अब हम रेस्ट एंड मोशन को स्टडी करेंगे एंड इट इज़ टॉपिक नंबर 3.1। सो व्हाट इज़ रेस्ट? इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग दैट इट इज़ सेड टू बी इन दी स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से मूव ना करे, रुकी हुई हो, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कहाँ है, वो बॉडी रेस्ट में है। सराउंडिंग के हिसाब से मतलब हमारे हिसाब से। ठीक है, रिपीट करती हूँ कि अगर कोई भी बॉडी हमारे हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई बॉडी हमारे हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करे, मूव करे, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मैं कहूँ कि हम जो है एक बस में हैं और बस में हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस में जितने भी पैसेंजर हैं उनके हिसाब से हम सब किस में होंगे? हम रेस्ट में, क्योंकि तमाम पैसेंजर उसके अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई शख्स वहाँ बस स्टॉप पे बाहर खड़ा इन सबको देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से बस भी मूव कर रही है, मतलब उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो भी मूव कर रहे हैं। तो जो बस में बैठे पैसेंजर हैं, हम अपने हिसाब से क्या होंगे? हम वैसे तो रेस्ट में हैं, लेकिन जो बाहर खड़ा शख्स हमें देख रहा होगा उसके हिसाब से हम किस में होंगे? हम मोशन में होंगे। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है उसमें सराउंडिंग इसमें है कि हम अपने हिसाब से या सराउंडिंग के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखी है? बॉक्स प्लेस एट वन कॉर्नर, मतलब किसी भी साइड पे एक बॉक्स रखा हुआ है। या मोशन में क्या है? मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रोड, कि गाड़ी जा रही है। लेकिन फिर वही बात सबसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो सराउंडिंग है, क्योंकि सराउंडिंग की वजह से हमारी एग्जाम्पल चेंज भी हो सकती हैं। इट इज़ टॉपिक नंबर 3.2 टाइप्स ऑफ motion. So there are three types of motion. Number 1 translatory motion, number 2 rotatory motion and number 3 vibratory motion. Number 1 है translatory और linear motion. इसमें क्या लिखा है कि in this type of motion a body moves in a straight or curved path. ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी अलोंग अ लाइन या किसी भी मतलब कर्व पाथ में मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन। मतलब कि वो पूरी की पूरी रोटेट नहीं होती। अब वो लाइन सीधी भी हो सकती है, वो लाइन थोड़ी सी कर्व भी हो सकती है। ठीक है, मतलब वो लाइन सीधी होगी, कर्व होगी, लेकिन पूरी गोल नहीं घूमेगी, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट नहीं करेगी। या वो जो मोशन है वो जिगजैग मोशन भी हो सकती है, क्योंकि इन सब में क्या होगा? इन सब में बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही होती है। तो इस टाइप की जो मोशन हो जिसके अंदर बॉडी थोड़ी सी कर्व लाइन में या सीधी रोड पे या सीधे रास्ते पे या सीधी लाइन में मूव कर रही हो, मतलब वो पूरी की पूरी रोटेट नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन। इसकी आप एग्जांपल देख रहे होंगे कि ये जो गाड़ी है बिल्कुल एक सीधे रोड पे जा रही है, क्योंकि ये भी एक पूरा सीधी लाइन है, तो इसको हम, ये भी इसकी एग्जांपल हो गई। और सेकंड में क्या है कि एक मोटर बाइक जो है एक कर्व पाथ पे जा रही है। तो ये जो कर्व हुआ सामने से वो सीधा रोड था, आगे आके भी सीधा रोड है, बस एक हल्का सा कर्व आया है। तो ये कर्व अगर आएगा तो इसे भी हम क्या कहेंगे? इसे हम लीनियर मोशन में ही या ट्रांसलेटरी मोशन में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बॉडी इसमें हल्की सी कर्व हुई है, पूरी की पूरी रोटेट नहीं हुई। नंबर 2 है रोटेटरी मोशन। इसमें क्या लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन और रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट और एक्सिस इट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस बॉडी मूव करती रहती है, जैसे कि आप फैन में देख सकते हैं। फैन में क्या होता है कि इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो बीच में से फिक्स होता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन जो फैन के जो ब्लेड हैं वो इसके अक्रॉस क्या करते रहते हैं? वो मूव करते रहते हैं। मतलब इस टाइप की मोशन जहाँ पे एक फिक्स पॉइंट हो और कोई भी जो चीज़ हो जो उससे फिक्स्ड हो वो उसके अक्रॉस क्या करता रहे? मूव करता रहे। तो इस टाइप की मोशन क्या कहलाती है? इस टाइप की मोशन कहलाती है रोटेटरी मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है इसमें? यही कि सन जो है, सन के अराउंड मतलब तमाम प्लैनेट्स उसके अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। अब क्या है यहाँ पे? सन मूव नहीं कर रहा, इट्स मीन सन उनका जो है फिक्स पॉइंट है, क्योंकि सन मूव नहीं करता, बल्कि सन के अराउंड तमाम प्लैनेट्स क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। सही। अब ये होता क्या है कि जब अर्थ पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर लेती है अराउंड दी सन, तो क्या होता है? सीज़न चेंज होते रहते हैं। जैसे अर्थ गोल घूम के सूरज के सामने आ जाती है तो क्या होता है? गर्मियाँ आ जाती हैं। जब वो थोड़ा सा और आगे जाती है सूरज से, मतलब वो दूर हो गई, तो फिर अब सर्दी आ गई। तो इस तरीके से क्या होता है? सीज़न भी चेंज होते रहते हैं कि जब अर्थ अपनी
पूरा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट कर रही होती है, उस दौरान क्या होता रहता है, सीज़न भी चेंज होते रहते हैं। अब दूसरी बात ये कि अब मैंने कहा कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि अर्थ जो है वो अपने भी ही एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, मतलब वो दो मोशन होती है, एक तो उसकी अराउंड द सन होती है और एक उसकी अपने ही ऑर्बिट में होती है। तो जब वो अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रही होती है तो जब वो सूरज के सामने आती है तो दिन होता है, और जब वो सूरज से दूर हो जाती है तो रात बनती है। मतलब ये हुआ कि अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करने से सीज़न चेंज होता है और उसका अपने ही एक्सिस पे मूव करने से दिन या रात बनते हैं। तो इस टाइप की जो मोशन होती है वो कहलाती है रोटेटरी मोशन, जहाँ पे क्या हो, कोई भी एक फिक्स पॉइंट हो और उस फिक्स पॉइंट के अराउंड कोई भी चीज़ रिवॉल्व होती रहे या घूमती रहे। थर्ड वन इज़ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती रहती है। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे मूव करती है, मतलब आगे चली जाए, आगे पीछे होती रहे, या ऊपर नीचे होती रहे, या लेफ्ट और राइट होती रहे। ठीक है, इस तरीके के आप एग्जांपल देंगे। इसकी पेंडुलम में क्या है कि पेंडुलम की यही मोशन रहती है कि पहले वो राइट हैंड पे जाता है, फिर लेफ्ट पे, राइट पे, लेफ्ट पे, और यही मोशन वो क्या करता रहता है, वो रिपीट करता रहता है। तो इस टाइप की जो मोशन होती हैं, जो अपनी मोशन को रिपीट करते रहें, अपनी जो मूवमेंट है उनको रिपीट करते रहें, तो उसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जैसे कि पेंडुलम आप देख रहे होंगे। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक स्ट्रिंग है, मतलब जिसको हम स्प्रिंग भी कहते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, ये खींच रहे हैं। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसको खींचेंगे। ठीक है, अब जब भी खींचे मतलब आगे गया, फिर जब हम इसको छोड़ देंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। तो इसकी जो मोशन है वो ऐसी ही रहेगी। तो इस टाइप की जो मोशंस होती हैं जो अपने मतलब एक ही एक्सिस के अराउंड मूव करते रहें, आगे जाएं, पीछे जाएं, या ऊपर या नीचे, मतलब टू एंड फ्रो जो मोशन होती है वो कहलाती है वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एक एग्जांपल गिटार भी है। जब हम गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स होते हैं हम उसको मूव करते हैं तो वो हल्का सा मूव होते हैं, हल्का सा हिलते हैं। ठीक है ना, तो वो जो हल्का सा जो वो हिले तो उनके वो टू एंड फ्रो मोशन होती है उनकी। तो उनकी टू एंड फ्रो मोशन मतलब जो उसकी स्ट्रिंग्स है उनके स्ट्रिंग की टू एंड फ्रो मोशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है।